हेलो दोस्तों, एक बार आप बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसे आप एक सप्ताह तक खा सकती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बनाएंगे कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी। तो देखिए, यहाँ हमने लगभग 100 ग्राम मैदा लिए हैं। अब इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। ये देखिए, थोड़ा सा अजवाइन लिए हैं। इसको इस तरह क्रश करके डाल देना है। अंदाज से नमक लेना है। और अब हम तेल डालेंगे, ये 5 चम्मच, बड़ा चम्मच से। और इसे अब हम मिला ले रहे हैं। तो ये देखिए, कम से कम इस तरह मुट्ठी बन जाना चाहिए, इतना मोयम होना चाहिए। अब इसे हम गूँथ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दे के। तो देखिए, आटा हो गया है। इस तरह का हमें सान के रख देना है। एक साइड हम कर देते हैं इसे। अभी 10 मिनट फूलेगा, तब तक हम दाल पीस ले रहे हैं। तो देखिए, मूंग दाल को हम अब पीस ले रहे हैं। तो ये देखिए, दरदरा हो गया। ये बहुत ही सुंदर तरह से हो गया है। ये देखिए, पूरा दरदरा है। इसके लिए हम तेल डाल दे रहे हैं। जीरा 1/2 चम्मच। उसके बाद ये हींग। देखिए, कच्चा मिर्चा है, क्रश करके रखे हैं। और ये धनिया है, हम क्रश करके रखे हैं, इसको डाल देते हैं। उसके बाद ये कटोरी छोटा कटोरी से बेसन है। तब इसमें हम डाल देते हैं ये सौंफ पाउडर है, और ये धनिया पाउडर है, और ये जीरा पाउडर है, और ये हल्दी है, ये लाल कसूरी मिर्चा, ये चाट मसाला। अब हम डाल देते हैं ये पिसा हुआ मूंग दाल। ये देखिए, नमक आप अपने अंदाज से डालिएगा। और थोड़ा से चीनी जाएगा। देखिए, 1 चम्मच भी नहीं है, छोटा चम्मच है। 1 चम्मच भी नहीं है, 1.25 चम्मच है। अब
इसे हम अच्छे से और भून लेते हैं। जब भी मूंग के दाल का कचौड़ी बनाइएगा तो बेसन ज़रूर दीजिएगा, बेसन से अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा, देखिए हाफ में हाफ है। ये 7 दिन 8 दिन तक आप रख के खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ा है। और दूसरी बात कि आमचूर भी डाल सकती हैं, चाट मसाला नहीं हो तो आप आमचूर भी यूज कर सकती हैं। ये देखिए मेरा फिलिंग तैयार हो गया है। अब चलते हैं, हम कचौड़ी बना लेते हैं। तो अब हम लास्ट में डालते हैं ये कसूरी मेथी, थोड़ा सा है कसूरी मेथी डाल देते हैं। ये देखिए मेरा आटा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसे हम एक बार मिला लेते हैं। तो इस तरह हम छोटे छोटे लोइया बना ले रहे हैं। ये देखिए, और इस तरह हम इसको बिल्कुल इस तरह करते जाएंगे। इस तरह कर लिए और इसके बाद इसमें हम इसे आप बहुत ही आसानी से आप खा सकते हैं। इसे आप जर्नी में भी ले जा सकते हैं। ये बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। आप जितना हफ्ता दिन 2 हफ्ता तक रख के खा सकते हैं। इसे शाम के नाश्ते पे भी आप ले सकते हैं। इस तरह करके यहाँ देखिए बाहर से अंदर के तरफ हम यूँ ले जा रहे हैं। और इसे ले जाके आप बेल के भी बना सकते हैं। इस तरह गोल गोल घुरा दीजिए और इससे इस तरह भी इससे देखिए। तो अब आपको हम बेल के भी बता दे रहे हैं। इस तरह देखिए कर लिए और हम इस तरह फिलिंग डालें। और आप इसे बेलेंगी तो फटने का डर रहेगा, इसलिए इसे बेला नहीं जाता है क्योंकि ये थोड़ा दाना दाना है।
और इसमें क्रशेड धनिया दिया हुआ है, मिर्चा दिया हुआ है, तो इसलिए फट जाने से क्या होगा कि इसके अंदर तेल डूब जाएगा और कचौड़ी उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए तेल गरम हो गया है, तो लो फ्लेम में ही, लो भी नहीं और हाई भी नहीं। फिर देखिए किस तरह फूल रहा है। ये देखिए खूब सुंदर हो गया है। ये देखिए अब इसे हम बाहर निकाल ले रहे हैं। डाल देते हैं। ये देखिए किस तरह फूल गया है। तो ये भी हो गया है, हम निकाल ले रहे हैं।